Good morning, students. Today we will study data file handling. In this topic, we will learn how to store data by using files through our Python programs, and later how can we access that stored file again in our Python program. Because we have seen yet only the transient programs. Transient programs means programs which run for a short period of time and give some output. After that, their data is disappeared. And when we again run those programs, then we have to use new data. Why? Because data is entered in the primary memory, RAM, which is temporary memory, and its data is volatile. Volatile means whenever you exit the running program or you shut down the computer, that data will be lost, right? For example, many a program you created in Python in which you use to read the data from the user. Suppose the user enters the data, you processed that data and displayed the result after your processing, after applying your logic according to the program, right? As soon as output is generated, you come back, and if you want to see that input again, you have to run that program again, because whole of the input data and the output produced was stored in the primary memory in the RAM. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप ऐसा चाहते हो, मान लीजिए आप स्टूडेंट की डिटेल्स या एम्प्लॉय की डिटेल्स रियल टाइम में ऐड कर रहे हो, आपके विद्यालय में 1000 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग क्लासेस में सपोज, और आप एक एक स्टूडेंट का डाटा अगर ऐड कर रहे हो हर दिन 20-25, तो दूसरे दिन जब आप आओ और वो पुराना ऐड किया हुआ डाटा आपको नहीं मिले, तब एक साथ तो 1000 स्टूडेंट का डाटा एंटर नहीं कर मिलेगा। फेज वाइज आप करोगे, थोड़ा अभी, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमें डाटा परसिस्टेंट स्टोरेज पर भेजना होगा, सेव करना होगा। ये परसिस्टेंट स्टोरेज क्या होता है? परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, आप पाइथन इंटरफेस, पाइथन प्रोग्राम, पाइथन IDLE जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप क्लोज कर दो, इसके बाद भी आपका जो डाटा है इनपुट किया हुआ वो मिल जाए वापस दोबारा से, तो उसको हम कहेंगे परसिस्टेंट। Those programs which are persistent, that is they are always in running or run for a long time, then their data is stored in permanent storage. Persistent का मतलब हो गया परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज का मतलब क्या हो गया? हार्ड डिस्क पर। और आपको पता है हार्ड डिस्क पर डाटा कैसे स्टोर होता है? फाइल्स के फॉर्म में। तो इफ द प्रोग्राम इज क्लोज्ड और रीस्टार्टेड, देन द डाटा यूज्ड विल बी रिट्रीव्ड अगेन। परमानेंटली स्टोर हो गया, तो पहले अगर आपने 50 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया है, तो अब आपको उन 50 स्टूडेंट्स का डाटा वापस नहीं ऐड करना है, वो ऑलरेडी आपके स्टोर्ड हैं और आपको 51 स्टूडेंट ऑनवर्ड्स ऐड करना है। तो इसलिए हमें हमारे प्रोग्राम के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम यूज़र से जो डाटा रीड करें उसको फाइल में सेव करें। अभी तक तो आपने यूज़र से डाटा रीड किया और उस पर अपने प्रोग्राम का लॉजिक अप्लाई किया। जैसे आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपने नंबर रीड किया और लॉजिक अप्लाई किया फैक्टोरियल कंप्यूट करने का, उसके बाद फैक्टोरियल जो आया वो आपने डिस्प्ले कर दिया। अब आप मान लीजिए इस नंबर का ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की पूरी टेबल करना चाहते हैं, यूज़र ने एंटर किया 20, तो आप 1 से लेकर 20 तक जितने नंबर्स हैं उन सभी का फैक्टोरियल कंप्यूट करके स्टोर करना चाहते हैं, ताकि दूसरी बार भी आपको मिल जाए, दोबारा से बार बार नहीं करना पड़े। इसी तरीके से स्टूडेंट का डाटा जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉई का डाटा आपने बताया, तो ये सब काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल्स रीड या राइट करना पड़ेगा। तो फाइल्स चूँकि परमानेंट स्टोरेज पर सेव होती हैं, इसलिए
आपको फाइल के फॉर्म में डाटा रिट्रीव करना पड़ेगा, डाटा राइट करना पड़ेगा। रिट्रीव का मतलब रीड करने के लिए डाटा को लाना, ठीक है। आईओ, फाइल आईओ आप देखिए कैसे होता है। ये आपका पाइथन प्रोग्राम है राइट टू फाइल। राइट टू फाइल कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल फाइल मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा। फिर वहाँ से आपने जो सेव किया डाटा, अब ये पाइथन प्रोग्राम है, ये यूज़र से डाटा रीड करेगा। मान लीजिए यहाँ से कीबोर्ड है आपका, तो कीबोर्ड से डाटा आया पाइथन प्रोग्राम के वेरिएबल्स में, फिर वो वेरिएबल्स आपने राइट कर दिए फाइल में, तो वो इनपुट जो यूज़र से रीड किया था वो फाइल में सेव हो गया जाकर के। उसके बाद वापस आपने उस फाइल को रीड कर लिया अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो जो डाटा यूज़र ने एंटर किया था वो आपको मिल जाएगा। ये आप करते हो। डाटा स्टोर्ड विद इन ए फाइल इज नोन एज persistent data because this data is permanently stored in the system. Python provides reading and writing capability of data file. We save the data in the files for further use, future use. As you save your data in files using Word, Excel, etc., same thing we can do with the Python. जैसे आप वर्ड में ओपन करते हो, उसको सेव करते हो, इसी तरीके से यहाँ पर आप करते हो, ठीक है। फाइल क्या है एक्चुअली में? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है इन विच वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट फंक्शंस, राइट। उसके बाद डाटा फाइल ऑपरेशंस क्या हैं? तो ये मेन ऑपरेशंस हैं। ओपनिंग ऑफ फाइल, फाइल आपको रीड करना हो चाहे राइट करना हो, ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का मतलब वो जो फाइल है, उस फाइल को रीड करने से पहले हमें फाइल का पॉइंटर चाहिए, फाइल हैंडल चाहिए, जहाँ से हम 1 बाई 1 कैरेक्टर रीड कर सकें या 1 बाई 1 लाइन रीड कर सकें, भी आप देखोगे आगे। तो उसके लिए हमें फाइल को ओपन करने की ज़रूरत है। फाइल ओपन होने पर आपके पाइथन के पास में उस फाइल का हैंडल या पॉइंटर आ जाता है, और उस पॉइंटर की सहायता से वो फाइल के कंटेंट को रीड करता है। उसके बाद आपका आता है कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हो, रीड या राइट। जब ये सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे तब आपको उस फाइल को क्लोज करना होगा, ताकि उस फाइल का जो हैंडल आपके पाइथन प्रोग्राम ने ऑक्युपाई किया है, लॉक किया है, वो रिलीज हो जाए, ताकि दूसरे प्रोसेस जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, अगर वो सेम फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस कर सकें। अगर एक फाइल आप राइट मोड में ओपन करते हो, राइट करने के लिए ओपन करते हो, तो आपकी वो फाइल लॉक हो जाती है, और दूसरा कोई भी प्रोसेस तब तक उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आप उस राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करके फाइल के लॉक को रिलीज नहीं कर देते हो, राइट। तो ये आप देखिएगा, पहले ओपन, फिर प्रोसेस करो डाटा को, और फिर क्लोज करो। प्रोसेस में रीड, राइट और अदर ऑपरेशन भी आ सकते हैं एज पर प्रॉब्लम। और इसके अलावा फाइल्स क्रिएट करना, डाटा ट्रैवर्स करना, डाटा अपेंड करना, इंसर्ट करना नया डाटा, डाटा डिलीट करना, फाइल की कॉपीज़ बनाना, फाइल में डाटा पहले से मौजूद है उसमें कुछ चेंज करना यानी अपडेट करना, मतलब कई सारे ऑपरेशंस फाइल पर। अब आप देखिए फाइल कितने टाइप्स की होती हैं। आपकी फाइल होती है एक टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल सिंपली लाइन वाइज डाटा स्टोर करती है। हर एक लाइन में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और इस फाइल को आप सेव कर लेते हो। तो ये आपकी जो फाइल होती है, ये आस्की मोड में स्टोर होता है डाटा। आस्की आपका कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर आपको यूनिकोड में करना है, आस्की कोड पुराना है, यूनिकोड यूनिवर्सल कोड है, तो अगर आपको उसमें करना है तो आपको एक कांस्टेंट यू लगाना पड़ेगा पाइथन में, तो उसकी सहायता से आपका जो भी कैरेक्टर है वो यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। और मैंने कहा टेक्स्ट फाइल में आपका डाटा लाइन वाइज स्टोर होता है, तो कैसे पता चलेगा यहाँ पर हमारी पहली लाइन ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर हर लाइन के एंड में इंसर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं EOL यानी एंड ऑफ लाइन, ताकि हम इसको लाइन वाइज रीड कर सकें। दूसरे टाइप की फाइल होती है बाइनरी फाइल। बहुत सारा डाटा आपका
जो आप डे टू डे यूज में लाते हो वो सब का सब बाइनरी होता है। जैसे इमेजेस है, वीडियोस हैं, ऑडियो है, ये सब का सब आपका जो डाटा है वो बाइनरी डाटा होता है। ठीक है, बाइनरी डाटा में आपके मतलब नंबर्स स्टोर किए जाते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 010101 के फॉर्म में। और बाइनरी फाइल में कोई न्यू लाइन वगैरह नहीं होता है। देयर इज नो डिलिमिटर टू एंड अ लाइन। ठीक है, तो इसलिए आपकी दोनों फाइल्स को हम देखेंगे कैसे ओपन करके रीड करते हैं। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल ओपन करने के लिए हमें एक फाइल वेरिएबल क्रिएट करना होगा, या फाइल हैंडल भी उसको बोलते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हो वैसे ही। और फाइल ओपन करने के लिए या तो आप ओपन फंक्शन यूज करोगे या फाइल फंक्शन यूज करोगे। ओपन फंक्शन आपका फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है वही आपका फाइल ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हो जाएगा। फाइल, ये देखिए आपका सिंटैक्स है, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ये है, इज इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा एसएस मोड। एसएस मोड क्या होता है? फाइल को आप किस लिए ओपन करना चाहते हैं, मतलब फाइल पर आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। रीड करना चाहते हैं तो आर मोड हो गया, राइट करना चाहते हैं तो डब्ल्यू मोड हो गया। और फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है और उसमें उसके एंड में फाइल के कुछ डाटा आप और ऐड करना चाहते हैं तो वो अपेंड मोड हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम आपका रीड हो जाएगा, ये रीड हो गया, राइट इस तरीके से। अब आप देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल कैसे ओपन और क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे f इज इक्वल्स टू ओपन और hello डॉट txt, ये आपकी एक फाइल बना रखी है। उसके बाद सिंपली ये f क्या है, ये फाइल ऑब्जेक्ट है, या इसको हम बोलेंगे फाइल हैंडल। ओपन आपका फंक्शन है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका फाइल का पूरा नाम का मतलब पाथ के साथ में। अगर आप पाथ नहीं दोगे तो ये आपका स्क्रिप्ट जहाँ जिस फोल्डर में सेव है बाय डिफ़ॉल्ट उस फोल्डर में आपका सर्च करेगा इस फाइल को। जैसे कि हम यहाँ पर सपोज यही यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका क्या आया, फाइल नॉट फाउंड एरर आया। क्यों आया? क्योंकि ये जो शेल है ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप इसको सेव एज करोगे ये, ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम फाइल्स के पाइथन 3.8 वर्जन है, तो पाइथन 38 फोल्डर इसके अंदर वो मांग रहा है सी के प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पर hello डॉट txt और यहाँ पर कोई hello डॉट txt नहीं है, इसलिए फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक hello डॉट txt ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसको सेव किया हुआ है। मान लीजिए इसको CSIP और अपना एक कस्टम फोल्डर में किया हुआ है। अगर यहाँ पर सेव ना करने की बजाय मैं सी के प्रोग्राम फाइल और इसके अंदर पाइथन 38 इसमें इसको मैं सेव कर दूं तो सेव नहीं करने दे रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा कि जहाँ पर मैंने इसको सेव किया है वो पूरा का पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया है पाइथन प्रोग्राम्स में, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर देने की कोशिश करिए, ठीक है। ये उसके बाद आप देखिए, ये देखिए अपने आप आ गया, यहाँ पर जितने हैं ये देखिए, है ना, hello डॉट txt। ये आप करना चाहते हैं तो ये आप कर लीजिए।
इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो ये अपने आप आ जाएगा, मतलब फोल्डर आप करेंगे। अब आप देखेंगे एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पाथ दिया था फाइल को, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अब ये आपका फाइल हैंडल क्रिएट हो गया। बोले सर फाइल हैंडल में क्या है, तो आप इसको सिंपली प्रिंट कर। अभी मैं कोई ऑपरेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने केवल पाथ दिया है यहाँ तक, मोड नहीं दिया एसएस मोड। तो आप सिंपली ये कर लीजिए, तो आप देखेंगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है IO। ये आपका एक पैकेज है, उसके अंदर टेक्स्ट IO रैपर है। ये टेक्स्ट IO रैपर फाइल हैंडल के फॉर्म में है, इसकी सहायता से हम फाइल यूज़ करेंगे। और इसने दिखा दिया है कि कहाँ पर है, कौन सी फाइल है ये। आप यहाँ पर एक बार ध्यान दोगे कि ये तो यूज़ करते हैं विंडोज़ में जो पाथ सेपरेटर होता है ड्राइव या फोल्डर के बीच का, वो सिंगल यूज़ करते हैं, लेकिन आपने सिंगल ही दिया है। लेकिन ये पाइथन हमेशा 2 यूज़ करता है ऑलवेज, ठीक है। मोड ऑटोमेटिकली R हो गया, आपने कोई मोड नहीं दिया था, लेकिन आप इसको रीड मोड में मान के चलिए। और एनकोडिंग में ये आपका CP1252 है, इसका मतलब हो गया कि ये नॉर्मल ASCII मोड में है, ठीक है। उसके बाद F डॉट क्लोज करिए, और उसके बाद आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपने ओपन किया, अब F डॉट क्लोज ये कर लीजिए, फाइल क्लोज हो गई। यानी अब आप प्रिंट F करेंगे तो फाइल हैंडल चुकी है। अभी फाइल तो आपने क्रिएट वो नहीं किया, फाइल क्लोज हो गई। अगर अब आप रीड करने की कोशिश करोगे, सपोज आपने रीड फंक्शन होता है, उससे हम रीड करते हैं, तो ये रीड नहीं करेगा। ये देखिए वैल्यू एरर IO ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। आपको पता है ये वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ प्रिजर्व रहती हैं जब तक कि वो ओवरराइट नहीं। तो फाइल तो क्लोज हो गई, फाइल क्लोज होने का मतलब F में वैल्यू तो है, ये जो आपने देखा ये है, लेकिन फाइल वेरिएबल आपकी प्रोग्राम का, पाइथन का वेरिएबल और एक्चुअल फाइल के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर ब्रेक हो गया क्लोज करने से। तो इसलिए अब वो फाइल रिलीज हो गई, ठीक है। रिलीज होने का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल के साथ में, किसी भी वेरिएबल के साथ में उस फाइल का एसोसिएशन नहीं रह गया। पॉइंटर नहीं, पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंट करना, एसोसिएट करना। तो जब वो फाइल एसोसिएट नहीं रही किसी पॉइंटर के साथ में, तो उसके ऊपर कोई लॉक नहीं रहा, क्योंकि फाइल हैंडल वेरिएबल के पॉइंटर के थ्रू उस पर लॉक रहता है, तो वो रिलीज मानी जाएगी। क्लियर? तो ये आपका सिंपल ओपन और क्लोज हो गया ओपन फंक्शन। अब आप मान लीजिए कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का मोड, वेदर फाइल रीडेबल है, क्लोज्ड है, ये सब करना चाहते हो, तो ये आपके फाइल हैंडल के अंदर नेम, मोड, रीडेबल, क्लोज्ड, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर से ओपन यूज़ करेंगे तब आपका यूज़ कर मिलेगा, ठीक है। ओपन कर दिया, अब आप देखो सीधे हम यहाँ पर दिखा देते हैं फाइल नेम। फाइल नेम आपका किससे आएगा, प्रिंट F डॉट नेम। ये पूरा फाइल नेम में पूरा पाथ देगा, देखिए ये पूरा पाथ दे दिया। फिर आप यहाँ पर आइए F डॉट मोड, ठीक है। R आ गया। R क्यों आ गया? क्योंकि आपका रीड मोड में बाय डिफॉल्ट है। फिर F डॉट रीडेबल, क्या ये रीडेबल है? बिल्ट इन मेथड रीडेबल ऑफ IO टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0x का मतलब हेक्साडेसिमल, और ये एड्रेस उसने दे दिया कि इस मेमोरी लोकेशन पर ये फाइल आपकी रीडेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका F क्लोज्ड, वेदर क्लोज्ड है,
अब हमने यहाँ पर केवल रीडेबल ये फंक्शन है, तो इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका ट्रू या फॉल्स आएगा। ट्रू मतलब ये रीड की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है क्लोज्ड। क्या ये क्लोज्ड है? तो आपको पता ही है ये क्लोज नहीं है, अभी हमने इस पर नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। आप अब एफ डॉट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद प्रिंट डॉट एफ डॉट क्लोज करिए, तो ये ट्रू आ गई। एफ है, वेरिएबल एफ है, लेकिन आपका अब क्लोज्ड एट्रीब्यूट क्या हो गया? ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये आपके फाइल हैंडलिंग के सिंपल फंक्शंस हैं, जिसमें हमने फाइल हैंडल का नेम, मोड, प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी ये किया। जैसे यहाँ पर आर यहाँ पर अलग से दिखा दिया पूरा, सेम आपको यहाँ पे आएगा। अब आपका फाइल मोड्स है। फाइल मोड्स कितने टाइप्स के हैं? आर टू रीड द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले से फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको रीड करना चाहते हैं। बी लगाने का मतलब है किसी भी मोड के आगे आर, डब्ल्यू, ए, 3 बेसिक मोड्स हैं। इनके बाद में बी लगाने का मतलब बाइनरी फाइल। मैंने आपको बताया 2 टाइप की फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के लिए आर यानी रीड, डब्ल्यू यानी राइट और ए यानी अपेंड, ये 3 मोड हो गए। इसी में आर के बाद में बी लगा देंगे तो आर बी रीड बाइनरी फाइल, डब्ल्यू बी राइट बाइनरी फाइल, ए बी अपेंड इन बाइनरी फाइल, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो आर रीड फाइल, आर बी रीड ओनली इन बाइनरी फाइल, और आर प्लस का मतलब हो गया रीड एंड राइट बोथ, ठीक है। बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल पॉइंटर यानी फाइल हैंडल आपकी फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग में आएगा। आर बी प्लस का मतलब हो गया रीड एंड राइट बाइनरी फाइल। प्लस लगने से रीड के साथ राइट भी हो जाता है, रीड के साथ राइट भी हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यू इसी तरीके से मोड है, ओनली राइटिंग मोड। अब राइट करना है फाइल तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ओल्ड फाइल ओवरराइट हो जाएगी। अदरवाइज मान लीजिए फाइल पहली बार आप कर रहे हैं, नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो वो फाइल क्रिएट की जाएगी, उसके बाद उस फाइल में नई फाइल में राइट होगा। डब्ल्यू बी का मतलब बाइनरी फाइल राइट करेंगे, ठीक है। और डब्ल्यू बी प्लस का मतलब हो गया बाइनरी फाइल ओनली राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, दोनों। और इसमें भी वही रूल होगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ओल्ड फाइल ओवर राइट हो जाएगी, नहीं तो नई फाइल क्रिएट होगी डब्ल्यू में। उसके बाद आपका आता है ए यानी अपेंड मोड। अपेंड मोड में और राइट मोड में क्या अंतर है कि आपका फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल। डब्ल्यू में फाइल पॉइंटर आपका बिगनिंग में आ जाता है। ओवरराइट करने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो कंटेंट है पुराना वाला वो लॉस्ट हो जाएगा और नया वाला आपका ऐड हो जाएगा। अपेंड में पुराना वाला जितना है उतना रहेगा और वो पुराना वाला कंटेंट जहाँ पर एंड होता है वहाँ से, उसी को एंड ऑफ द फाइल बोलते हैं, तो वहाँ पर आपका फाइल पॉइंटर रहेगा और वहाँ से आपका राइट करना शुरू होगा। अपेंड का मतलब है राइट करो, ठीक है। ए केवल टेक्स्ट फाइल्स के लिए है, ए बी अपेंड मोड है बाइनरी फाइल के लिए। फाइल पॉइंटर अगेन एंड ऑफ द फाइल के पास है। और ए प्लस और ए बी प्लस में करस्पॉन्डिंगली ए प्लस में अपेंड और रीड दोनों हो जाएगा। अपेंड तो राइट हो ही गया, तो रीड भी कर सकते हो उसको, दोनों ऑपरेशन एक साथ कर सकते हो। फाइल एग्जिस्ट होगी तो फाइल पॉइंटर एंड में, नहीं तो नई फाइल क्रिएट की जाएगी रीड राइट दोनों करने के लिए। इसी तरीके से ए बी प्लस में सिंपल बाइनरी फाइल को रीड और अपेंड करने के लिए अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो फाइल पॉइंटर एंड में आ जाएगा और अदरवाइज नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइल पर ये जो ऑपरेशंस, ये जो मोड आपको पढ़ाए हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। थैंक यू।